शिव सरोवर मार्ग। मित्रों, फिलहाल हम आप सभी को नवसारी से आगे गड़त गाँव है और गड़त गाँव के पास में ही श्री कामेश्वर महादेव का एक प्राचीन शिवालय है। उस शिवालय के पास में ही आया हुआ भगवान शिव का ये सुंदर धाम शिव सरोवर। तो चलते हैं, आप सभी को शिव सरोवर का नज़ारा भी दिखाते हैं और यहाँ पे भगवान शिव की एक सुंदर सी प्रतिमा है, उनके भी दर्शन करते हैं। आइए मित्रों, ये है शिव सरोवर और इस शिव सरोवर के अंदर नाना प्रकार के कमल के फूल, उनके पत्ते भी लगाए फिलहाल। और ये बहुत ही सुंदर और सुहावना इस मंदिर का आगे वाला जो भाग है और पास में ही बहुत ही सुंदर गार्डन भी है। और ये सरोवर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये भगवान शिव का सुंदर धाम है। आइए चलते हैं आगे, आपको आगे का वीडियो भी दिखाते हैं। तो मित्रों, आप सबको एक बार पुनः जय श्री कामेश्वर महादेव। फ़िलहाल मैं गड़त आया हूँ, जो नवसारी से कुछ दूरी पे आगे है। वहाँ पे भगवान श्री कामनाथ कामेश्वर महादेव के दर्शन, और आप सामने देख रहे हैं भगवान शिव की बहुत ही एक विशालकाय प्रतिमा बनाई आप जो देख रहे हैं। और इस प्रतिमा के नीचे अंदर गुफा है, गुफा के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग, जिनके दर्शन इस गड़त गांव के अंदर ही आपको होने वाले हैं। तो आपको यदि कभी कभार टाइम मिले और नवसारी से कुछ आगे आते हो गड़त के अंदर, तो भगवान शिव इस कामेश्वर धाम के दर्शन अवश्य करिए। जहाँ पीछे की साइड में बहुत ही विशालकाय भगवान शिव की ये प्रतिमा, और ये साइड के अंदर श्री कामेश्वर महादेव का एक बहुत ही प्राचीन शिवालय, जिनके सुंदर दर्शन आप सभी को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। हर 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 महादेव की जय। नवसारी से आगे निकलते त्यों ही करीबन 12 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात अंबिका नदी आती है और अंबिका नदी के पास में ही गड़त गाँव है। कहते हैं कि यहाँ पे श्री गर्गाचार्य ने यहाँ पे शिव धर्म का प्रचार करने के लिए भगवान श्री कामेश्वर स्वरूप में महादेव की इस जगह पे स्थापना की थी। यही गर्गावती आज गड़त के नाम से जाना जाता है। तो हम गड़त गांव से कुछ ही दूरी पे जहाँ पे भगवान शिव का ये प्राचीन शिवालय है, उसके पास में आया हुआ इस शिव सरोवर और सुंदर नंदी महाराज के आपको दर्शन हो रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत ये मूर्ति को तराशा गया है, बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बनाई है श्री नंदी महाराज की। और सामने की साइड भगवान शिव की बहुत ही सुंदर इस पर्वत के ऊपर मूर्ति स्थापित की गई है, जिनके सुंदर दर्शन आप सभी को हो रहे हैं। और अब हम चलेंगे भगवान शिव के इस पास से कुछ गुजरते हुए आसपास का कुछ सुंदर व्यू दिखाते हुए आपको गुफा के अंदर प्रवेश करेंगे। गुफा द्वार है इधर। गुफा द्वार के अंदर जाने का टाइम भी लिखा है, सुबह 9 बजे से लगा करके शाम को 6:30 बजे तक का टाइम लिखा है। तो मित्रों, ये है गुफा, अंदर चलते हैं और अंदर का दृश्य भी देख लेते हैं। यहाँ पे भारत का नक्शा है और सामने की साइड श्री गणपति बापा की मूर्ति है। श्री गणेश जी की मूर्ति के दर्शन करते हुए, गजानन का स्मरण करते हुए भारत के इस नक्शे के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पे जो इस नक्शे के अंदर बताई गई है, हम लोग भगवान शिव के इस गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करते हैं। तो आइए, यहाँ पे पहले दर्शन जो हो रहे हैं हमको भगवान शिव के सुंदर धाम के, श्री रामेश्वरम, भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित ये ज्योतिर्लिंग जो है रामेश्वर के नाम से विख्यात है। और यहाँ पे कुंड है, इस कुंड के अंदर राम पत्थर है जो इस पर पानी के ऊपर तैरता है, जिनके भी दर्शन हो रहे हैं। गुफा के अंदर जो हम आगे जाते हैं, गुफा का कुछ दृश्य आपको दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं और नाना प्रकार की ज्योतिर्लिंग जो है उनके भी दर्शन करते जाते हैं। मल्लिकार्जुनम, आंध्र प्रदेश, भगवान शिव की मल्लिका स्वरूप के दर्शन आपको हो रहे हैं। मल्लिकार्जुन, जिनकी सुंदर दर्शन
आपको इस वीडियो के माध्यम से हो रहे हैं। अब आगे चलते हैं और इस गुफा का शानदार व्यू तो आप देख ही रहे हैं। अंदर इसी तरह से घूमते हैं तो यहाँ पे भीमाशंकर पूना महाराष्ट्र श्री भीमाशंकर जी भगवान शिव के दर्शन भीमा स्वरूप के आपको इस विशाल का इस सुंदर शिवलिंग के दर्शन हुए हैं। मित्रों, ये गड़द गांव के पास में आया हुआ सुंदर सा रमणीक स्थल है श्री गरुड़ेश्वर महादेव महाराष्ट्र वेरुल। तो आइए गरुड़ेश्वर महादेव के भी सुंदर दर्शन करते हैं भगवान शिव के। बहुत ही सुंदर सुंदर शिवलिंग यहाँ पे स्थापित किए हैं लोगों के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे गुफा के अंदर कैलाश पर्वत बनाया है जिनके भी दर्शन आपको हो रहे हैं। यहाँ पे नाना प्रकार के देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। सामने की साइड भी प्रतिमाएं आपको आइए श्री त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र भगवान शिव की सुंदर शिवालय के दर्शन। इस बाण के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शिवलिंग हैं। इस सुंदर शिवालय के अंदर भगवान शिव के दर्शन आपको हो रहे हैं। और अब हम चलते हैं श्री गजानन गणपति के दर्शन करते हुए। ओमकार, ओम नमः शिवाय इत्यादि शब्दों का यहाँ पे उच्चारण है। आइए गणपति जी महाराज की एक बार पुनः दर्शन करते हैं अंदर की तरफ जा कर के। और गणपति जी महाराज के सामने ही बहुत ही सुंदर सा कैलाश पर्वत जो बनाया है जहाँ पे भगवान शिव और माता भगवती पार्वती जी बैठे हुए मुद्रा में नजर आ रहे हैं। भगवान शिव का ये सुंदर शिवलिंग यहाँ पे सुंदर मूर्ति यहाँ पे स्थापित है। और यहाँ बाहर जाने का भी रास्ता तीर बताया है। और अब हम चलते हैं एक और शिवलिंग है श्री सोमनाथ सौराष्ट्र गुजरात जिनके दर्शन जो प्रथम ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। ऐसे भगवान शिव के सुंदर दर्शन आप सभी को हो रहे हैं। गुफा के अंदर प्रवेश करते हुए हम आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे नर कंकाल लगा हुआ है, मनुष्य का कंकाल है ये। और इसको देखते हुए हम आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे भी भगवान शिव की एक सुंदर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो रहे हैं। श्री ओमकारेश्वर उज्जैन के पास में जो आया हुआ ये बहुत ही सुंदर रमणीक स्थल दर्शनीय स्थल श्री ओमकारेश्वर स्वरूप के आप दर्शन हुए हैं। आइए मित्रों आगे चलते हैं और श्री नागेश्वरम द्वारका गुजरात के अंदर वैसे दो ज्योतिर्लिंग है, एक सोमनाथ है और एक नागेश्वर है। और अब हम चलते हैं आगे की तरफ। इस अंधेरी कोठरी के जैसे महसूस हो रहा है। अंदर जगह जगह सुंदर लाइटिंग फिटिंग की गई है। वेदनाथ झारखंड वेदनाथ महादेव की सुंदर दर्शन आपको हो रहे हैं। श्री वेदनाथ महादेव। आगे और चलते हैं और अंदर इस गुफा के अंदर परिभ्रमण करते हुए एक और ज्योतिर्लिंग के दर्शन होने वाले हैं आप सभी को। तो आइए मित्रों श्री केदारनाथ उत्तराखंड के अंदर जो आया हुआ भगवान शिव का ही परम धाम और सुंदर ज्योतिर्लिंग की इस मंदिर के साथ दर्शन हो रहे हैं आप सभी को। आइए मित्रों भगवान शिव के सुंदर दर्शन करते हुए हम बाहर की तरफ निकलते हैं। गेट आ गया है बाहर जाने का। और बाहर निकलते ही ऐसा सरोवर जो सुंदर सरोवर आपको दिखाई दे रहा है यही शिव सरोवर है जो इस मूर्ति के इर्द गिर्द चारों तरफ फैला हुआ है और बहुत ही सुंदर रमणीक स्थल है। जय श्री राम।